मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। तो उसने क्या किया, उसने देखा जो महाराज पांडवों की जो कुल वधू थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, वो गर्भ से थी। उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पापी ने तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर डाला। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, तो उत्तरा समझ गई कि ये मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। उत्तरा ने मन में विचार किया, जो गलती मेरी सासू माँ ने की है, मैं वो गलती नहीं करूंगी। कौन सी गलती? जब चीर खिंच रहा था तो दुनिया वालों की शरण में गई और चीर खिंचता रहा, कोई मददगार बन के आगे नहीं आया। और जब कोई रक्षा करने के लिए अपने स्थान से खड़ा किया, कोई आवाज तक नहीं उठा सका, तब जाके गोविंद की शरण ली। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगी, मैं दुनिया वालों की शरण में जाकर के समय व्यर्थ में नष्ट नहीं करूंगी। मैं तो अभी से गोविंद की शरण में जाऊंगी। और तुरंत दौड़ गई, गोविंद की शरण की आई और गोविंद की शरण में आकर के लगी पुकारने भगवान को। करुण भरी आवाज में भगवान कन्हैया को पुकारती है। पाहि पाहि महायोगे हरि देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परशु परम। पाहि पाहि महायोगे, हे मोहन, हे मामा, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में पलने वाले इस शिशु की रक्षा करो। यदि आज आपने इस बच्चे की रक्षा नहीं की तो आज ही पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। भले ही मेरे प्राणों को इसके बदले में ले लीजिए, लेकिन इस बच्चे के प्राणों की रक्षा कीजिए, इसे जीवन दान दीजिए। दौड़ी भगवान की तरफ। और उस समय भगवान कन्हैया गौलोक धाम जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी देखा एक पैर उनका रथ पर है और एक जमीन पर था। इतने में उत्तरा जा गिरी शरण में। और जैसे ही उत्तरा को देखा, अरे ये तो कुलवधू अभिमन्यु पत्नी है उत्तरा। समझ गए ये सब खेल उस अश्वस्थामा का है। करुण भरी आवाज को स्वीकार किया, निवेदन को, और स्वीकार करके भगवान ने अनुष्ट का कितना बड़ा रूप बनाया और बना करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप बना करके। और उत्तरा के गर्भ की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के भगवान पुनः बाहर आ गए। ये क्या है? कहो तो सुरक्षा कवच, चारों तरफ घेराबंदी कर दी सुरक्षा कवच से। अब कोई भी तुम्हारे गर्भ को हानि नहीं पहुंचाएगा, चाहे जितना बलवान क्यों न हो, कितना भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन अब मैंने ऐसा सुरक्षा कवच लगा दिया है कि कोई भी तुम्हारे गर्भ को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कन्हैया परीक्षित जी के बड़े भैया कहलाए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और रक्षा करके भगवान पुनः वापस लौट के आए। भगवान ने सोचा अब मेरे जाने का समय हो गया है, रथ तैयार कराओ, अब मुझे जाना है। रथ तैयार किया जा रहा था, भगवान भी तैयार हो गए, बस अश्वारूढ़ होने वाले थे। सारी तैयारियां हो गई, भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही द्वारका जाने के लिए अश्वारूढ़ हुए, रथ को हकवा दिया, सभी लोग पीछे पीछे हैं। भगवान ने सबको वापस किया
और कहा अब तो कोई संकट नहीं है, मैंने सारा संकट ही दूर कर दिया, इसलिए आनंद से रहिए। भगवान का रथ चला जा रहा था, कुंती मैया को पता चल गया गोविंद आज छोड़ के जा रहे हैं। दिल भर आया कुंती मैया का, जिस रास्ते से मेरे गोविंद का रथ जाने वाला था ना, उसी रास्ते में आकर के कुंती मैया खड़ी हो गई। रथ जैसे ही आया, भगवान ने देखा कुंती बुआ खड़ी हैं सामने, रथ को रुकवा लिया। रथ जैसे ही रुका, भगवान